Hello students, today we will solve from question number 3 of exercise 4V class 10th ICSE बोर्ड। और हम ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर आर के बंसल है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितनी वीडियो बनी है उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। तो इससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन थ्री आपका, फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफ द सॉल्यूशन सेट्स ऑन द रियल लाइन। ये दो इन इक्वेशन रखी हैं, इसका जो सॉल्यूशन सेट्स है उसका ग्राफ हमें रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर बनता सेम है, पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पर है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का क्या देखा हमें, 3x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 8। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे क्या था, एक ही साइड्स इनक्लूडिव लगी थी, यहाँ बोथ साइड से, बस इतना चेंजेस वाला था। क्या करेंगे, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब क्या है, इसको छोड़ दें तो एक इनक्लूडिव ये हो गई, इसको छोड़ दें तो एक इनक्लूडिव ये हो गई। क्लियर। तो पहले तो हम ये लिखेंगे, द गिवन इन इक्वेशन, कितने पार्ट्स है इसके पास, दो, तो हैज 2 पार्ट्स। और इन दोनों को आप आ रही है ना पार्ट्स, तो जानते स्पेलिंग, इन दोनों को आप सेपरेट लिख लीजिए। ठीक है, तो वही मैं करने वाला हूं। तो पहला क्या, इधर वाला कि -4 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 1, एक तो ये हो गई। और दूसरी, अब इस इंक्लूड को छोड़ दो तो क्या हुआ, 3x माइनस 1 इज लेस देन 8, तो 3x माइनस 1 इज लेस देन 8। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सॉल्व करके जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देंगे। तो पहले चलो दोनों को साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी, आपकी मर्जी है। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, -4 है, -1 को हम राइट की तरफ से लेफ्ट में ले आए तो प्लस का हो जाएगा, -4 + 1 इज लेस देन इक्वल टू 3s। यूज कौन सा हुआ, कौन सा रूल लगा, जब माइनस को ट्रांसफर करते हैं, माइनस कोई भी रियल नंबर हो, कुछ भी हो, है ना, तो कहलाता है रूल 2। तो यूजिंग रूल 2, पहले इसे सोल्व कर रहे हैं, बाद में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, -4 + 1, तो 1 में से 4 सब करके -3 इज लेस देन इक्वल टू 3x। अब बोथ साइड्स हम क्या करें, 3 से डिवाइड, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो कौन सा रूल होता है, ये रूल नंबर 3, यूजिंग रूल 3, चाहे मल्टीपल करें चाहे डिवाइड करें, है ना। इससे क्या हुआ, इस 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये 1 बार कैंसिल, -1 ये, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू x। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू -1। तो पहले पार्ट से तो हमारे पास एक इन इक्वेशन ये बन के आ गई, जो सॉल्यूशन सेट निकल के आया फर्स्ट पार्ट्स का, क्योंकि दो पार्ट्स थे इसमें, फर्स्ट पार्ट हमने था, सेकंड पार्ट ये। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये 3 है ना, 3x, ये दिख रहा है 3x -1 इज लेस देन 8। अब इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व 3x माइनस 8। 3x माइनस 1 इज लेस देन 8। -1 का हमने क्या करा, लेफ्ट से राइट हैंड साइड में, राइट की तरफ ले गए तो ट्रांसफर हो गया, माइनस का हो गया प्लस। कौन सा रूल हुआ, रूल सेकंड, यूजिंग रूल नंबर 2। तो क्या हो गया, 3x इज लेस देन 8 + 1 इक्वल टू 9। फिर हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है बोथ साइड, तो डिवाइड कर दो। और कैसा 3 है, पॉजिटिव 3 + 3। कौन सा रूल हो गया, यूजिंग रूल नंबर 3, जैसे ऊपर करा था, यूजिंग रूल 3। 3 से 9 3 बार कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई लेस देन 3। तो फर्स्ट और सेकंड दो इन इक्वेशन मिली, इन दोनों से कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू -1 से तो बड़ा है और इक्वल भी हो सकता है, और x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को अगर हम कंबाइंड करके सॉल्यूशन सेट बनाएं, है ना, तो क्या होगा, ऑन सिंप्लीफाई द गिवन इन इक्वेशन, लिखना शॉर्ट में लिख दे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिख दो, लंबी चौड़ी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट दिख गया, ये दिखा देता हूं दोबारा से। फर्स्ट इन इक्वेशन थी आपकी, थोड़ा ऊपर है, x इज ग्रेटर इक्वल टू -1, और सेकंड आई है x इज लेस देन 3। तो क्या हो गया, जो x की वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू -1 है और लेस देन 3 है। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब इसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है।
तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, बताया था एक नंबर लाइन लें, -1 इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए 0 1 2 3, ये नंबर लाइन का 4 हुआ, इधर लेंगे तो नंबर लाइन का -2 होगा। अब वो साइड आप एरो लगा दो। अब सॉल्यूशन सेट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कैसे करते हैं, हमने बताया था इक्वल का साइन अगर है, -1 के साथ इक्वल का साइन है तो -1 पर एक सर्किल करो और उससे भी हम फिल करेंगे अगर इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन नहीं तो खाली सर्किल। कहां तक वैल्यू है 3, तो 3 पर भी एक सर्किल बनाओगे। अब 3 से लेस देन है ना, तो यानी कि वैल्यू क्या होगी यहां, और 3 के साथ इक्वल का साइन नहीं, इक्वल का साइन नहीं तो खाली ब्लैंक रहेगा, इसे फिल नहीं करेंगे। और इन दोनों को टच करते हुए जहां तक जा रहा है इसे थोड़ा डार्क कर दीजिए। जो डार्क पोर्शन होता है वो इसका सॉल्यूशन सेट होता है। तो देखो -1 का सर्किल है, डार्क हो रहा है, ब्लैक इंक सी करना चाहिए से, तो -1 भी सॉल्यूशन है। और -1 से जितने भी बड़े रियल नंबर हैं कहां तक 3 तक, 3 नहीं हुआ क्योंकि 3 फिल नहीं है, 3 से जस्ट छोटा, ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हैं और ये रिप्रेजेंटेशन है इसका रियल नंबर 9 पर। ओके, चलिए नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सेकंड पार्ट इज x - 1 इज लेस देन 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये भी इन इक्वेशन क्या है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक तो ये वाला पार्ट्स है ना, इस इंक्लूड को छोड़ दो, तो एक कौन सा 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो जैसे पहले करा था सेम लिख देते हैं। द गिवन इन इक्वेशन हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट कौन सा, x - 1 इज लेस देन 3 - x, एक तो ये हो गया, एंड दूसरा कौन सा, इंक्लूड को भूल जाओ, जहां इंक्लूड है उसके अलावा, तो क्या अच्छा 3 - x, तो दूसरा हो गया 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब दोनों को सॉल्व कर लो, पहले फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, आप चाहें तो आप बीच में लाइन ड्रॉ करके दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है ना, ये आपकी चॉइस है। अब मैं कर रहा हूं, तो x - 1 इज लेस देन 3 - x, -x को हमने राइट की तरफ से लेफ्ट में लिया है, तो प्लस का x हो जाएगा, x + x -1, और -1 को उधर ले आ सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको समझा रहा हूं तो मैंने एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, -x इधर चला गया। करते क्या, हम पता है चुका है, बोथ साइड हम प्लस, जहां से हमें x रिमूव करना है, हटाना है यहां से, तो माइनस का है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस का, दोनों साइड सेम करते हैं ना। तो कौन सा रूल हुआ, रूल 2, माइनस को जब ट्रांसफर करते हैं तो रूल 2, यूजिंग रूल 2 लिख देना। x + x कितना हो गया, 2x - 1 इज लेस देन 3। अब -1 को लेफ्ट से राइट ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, माइनस संख्या को ट्रांसफर करते हैं तो रूल 2 होता है, तो यूजिंग रूल नंबर 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे दोनों को एक साथ, उससे कोई फर्क नहीं है। तो कितना हुआ, 2x इज लेस देन 3 + 1 4। अब 2 का बोथ साइड डिवाइड कर दें, 2x/2 4/2, जब डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से मतलब नहीं है, इंटीजर में मुंह से निकल जाता है, रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उससे डिवाइड करें मल्टीपल, तो वो किसके रूल में आता है, रूल नंबर 3 में आता है। 2 से 2 कैंसिल और 2 से 4 2 बार कैंसिल, तो ये निकल आया x की जो वैल्यू होगी सॉल्यूशन सेट में 100% 2 से छोटी होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन सेट निकल के आया, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2। अब सेकंड सॉल्व करें, सेकंड पार्ट्स क्या था, सेकंड जो इन इक्वेशन थी 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 5, दिखा देता हूं मैं आपको, ये तो थी एंड 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये के एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जो आता है ज्यादातर ऐसे ही आता है, इसमें दो इक्वेशन कंबाइंड देखो, उसको सेपरेट करके हमें सॉल्व करना हो, या फिर एक सेट का सॉल्यूशन आता है ड्रॉ करने के लिए, अभी आएंगे आगे, चिंता ना करें। अब क्या करें, इस 3 को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाए, तो -x इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3, पॉजिटिव को हमने ट्रांसफर कराए तो रूल नंबर 1, यूजिंग रूल नंबर 1, क्लियर। तो -x इज लेस देन इक्वल टू 5 में से 3 सेपरेट कर 2, वैल्यू हमें किसकी चाहिए होती है, x की, ना कि -x की, तो वो साइड माइनस से मल्टीपल करेंगे। जब माइनस से मल्टीपल करेंगे तो हमने बताया था माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और इंक्लूटी रिवर्स हो जाती है, माइनस एक तरीके से हमने -1 से मल्टीपल कर दिया, तो कौन सा रूल हो गया, माइनस से मल्टीपल कर रहे हैं, रूल नंबर 3, यूजिंग रूल 3। तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई, इसमें स्पेस कम बचा, यहां डाल दिया इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द वैल्यू ऑफ x क्या है, 2 से छोटी है, +2 से, और -2 का इक्वल भी साइन लगा है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -2, तो दोनों कंबाइन करके क्या सॉल्यूशन सेट आएगा, लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो x की वैल्यू है क्या है, -2 से बड़ी,
और इक्वल भी, सॉरी, द एक्स इज इक्वल एंड ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2। ये तो है देखो फर्स्ट सेकंड से, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी, -2 या उससे बड़ी, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको नंबर लाइन पर सॉल्व कर दो। -2 -1, डिस्टेंस तो आप जानते हैं नंबर लाइन में सेम होना चाहिए, ये 0 ले लिया और स्केल से लेना, थोड़ी लाइन टेढ़ी सी लग रही है मेरे को। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और यहाँ 2 और -2, तो -2 पर एक सर्किल लो और 2 पर एक सर्किल लो। ओके, इक्वल का साथ किसके साथ है? -2 के साथ, तो ये भी फिल होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन है। और 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं, तो -2 से लेके 2 तक की लाइन को थोड़ा सा आप डार्क कर दीजिए, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट का नंबर लाइन पर ग्राफ शो हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 में 2 पार्ट्स थी, दोनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन ऑन द रियल नंबर लाइन। ऊपर की तरह है, यहां कंबाइंड थी, यहां सिंगल है, बस इतना अंतर है, तो और भी इजी होगी, जल्दी हो जाएगा। चलिए करते हैं। फर्स्ट है आपकी 4x - 1 इज ग्रेटर देन x + 11। चलिए करते हैं। तो यहां मैंने लिख लिया 4x - 1 इज ग्रेटर देन x + 11। तो x को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4x - x - 1 इज ग्रेटर देन 11। कौन सा रूल यूज हुआ? फर्स्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यूजिंग रूल नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को हमने ट्रांसफर करा है। 4x में से x सेपरेट करा तो ये तो 3x हो गया, और -1 को हम लेफ्ट से राइट में ले आए तो प्लस का 1 हो गया। माइनस का ट्रांसफर होता है तो आता है रूल नंबर 2 में। कौन सा यूज हो गया? यूज रूल 2। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई करनी सर्कल बनाना आपको। तो ये हो गया 3x इज लेस देन 11 + 1 12। अब हमने बोथ साइड 3 से डिवाइड करना है। 3x/3 इज लेस देन 12/3। पॉजिटिव इंटीजर्स या रियल नंबर से मल्टीपल करें, डिवाइड करें, तो वो होता है रूल नंबर 3। यूजिंग, हमने कौन सा रूल यूज कर लिया? यूजिंग रूल नंबर 3। 3 से 3 1 बार कैंसिल, 3 से 4 कैंसिल। तो x की वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन 4। इसको नंबर लाइन पर शो करना है। चलिए करते हैं इसे। तो हमें x इज ग्रेटर देन 4। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर नंबर लाइन हम कहां तक शो करें। भैया ये आपकी मर्जी है कि नंबर स्पेस कम हो तो आपको जरूरी है क्या -1 2 3 पूरे सोल्व करो, कोई जरूरत नहीं है। इक्वल डिस्टेंस पे ये तो जानते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो आ जाना चाहिए। अब सॉल्यूशन सेट निकल के आया, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो पहले तो 4 पर एक सर्किल बना लो छोटा सा। अगर इक्वल का साइन होता फिल करते, और ग्रेटर है, ग्रेटर कहां होता है? राइट में। तो यहां से यहां तक जितनी भी है ये सारे के सारे, क्योंकि ग्रेटर है, इनफाइनाइट तक इसके सॉल्यूशन होंगे। पूरा डार्क लाइन है, ठीक है, बस हो गया। सो इतना ही करना था। अब आप यहां -1 शो करो, -2 शो करो, -3 करो या ना करो, या और बढ़ा लो -4 -5, उससे कोई फर्क नहीं है ना। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पूछते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, तो हमने बता दिया कोई जरूरी नहीं है कि आप -4 -5 -6 शो करो, आप खाली -1 शो कर दो, ठीक है। लेकिन जो हमें सॉल्यूशन वो होना चाहिए, 4 से बड़ा तो 4 से बड़े तक नंबर होने चाहिए, और लास्ट तक डार्क होगा, क्योंकि ग्रेटर 4 से बड़ा तो इनफाइनाइट तक जो भी नंबर है 4 से बड़े ही है। क्लियर? अगर ग्रेटर और इक्वल होता तो हम इस 4 सर्किल को भी, 4 वाले को भी डार्क कर देते। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बस इतना ही था। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 7 - x इज लेस देन इक्वल टू 2 - 6x। पहले मैं 6x को ट्रांसफर कर रहा हूं, माइनस के 6x को राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहा हूं, प्लस का हो जाएगा 7, तो ये है -x + 6x इज लेस देन इक्वल टू 2। बस इसको ट्रांसफर कर दिया है ना। माइनस नंबर ट्रांसफर हुआ है, तो यानी कि समझ में आ गया। अब तो आपको रट गए होंगे कौन सा रूल है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, रूल नंबर 2। क्लियर? तो ये क्या हुआ, 7 6x में से -x यानी कि सब्ट्रैक्ट करा x को, तो कितना से प्लस के 5x इज लेस देन इक्वल टू 20। अब 7 का ट्रांसफर होगा, प्लस को ट्रांसफर कर रहे हैं राइट की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा 20 - 7। जब प्लस का ट्रांसफर होता है तो यूजिंग रूल फर्स्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आता है, तो हमने रूल नंबर 1 यूज कर लिया। RULE रूल जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास में उतनी स्पेलिंग जानते हो। 5x इज लेस देन इक्वल टू 13 आ गया। एक बार चेक कर लो, मैंने उल्टा सीधा तो निकाल लिया, क्योंकि कटना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना, रियल नंबर है, पॉइंट में भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट,
7 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 6x। बिल्कुल ठीक है, 7 माइनस एक्स, माइनस 6 इधर आएगा, प्लस का एक्स, 2 है या 20 कर दिया, ये गलती हो रही थी। ठीक है, चेक कर लेना, ये 2 था या मैंने काटा होगा तो 20 लिख लिया, ये 2 है ना, सॉरी 2 माइनस 7, ठीक है, 2 में से 7 गए तो माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? अब बोथ साइड्स हमने क्या करा, 5 से डिवाइड करा। ये 5 से डिवाइड जो शो कर रहे हैं ना, ये कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट मतलब ये x इज लेस देन इक्वल टू -1 ऐसे लिख सकते हो। तो कौन सा रूल होगा? माइनस से मल्टीपल करें या डिवाइड करें तो रूल क्या होता है? क्या होता है? रूल 4, यूजिंग रूल 4। प्लस से डिवाइड मल्टीपल करें तो रूल 3, माइनस से डिवाइड या मल्टीपल करें रूल 4। तो x की वैल्यू आ गई x इज लेस देन और इक्वल टू -1। इसमें इक्वल का साइन आ गया, ऊपर तो खाली x इज ग्रेटर देन 4 था। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पर हमें -1 से बड़ा क्या होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं। तो -1 लिख लो, एक और लिख लो, यहाँ -2 होगा, है ना। -1 पर सर्किल बनाओगे और इक्वल डिस्टेंस पर ये 0 हो गया, फिर नंबर लाइन का 1 हो गया, नंबर लाइन का 2 हो गया, नंबर लाइन का 3 हो गया। कितने शो करना ये आपकी मर्जी है, ज्यादा लंबी लाइन ड्रॉ मत करना। क्यों बताऊंगा? क्योंकि x की वैल्यू है, जो सॉल्यूशन सेट है, ओफो मैं उल्टा पड़ गया, चलो ठीक है, अभी भी सही है। x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो यहां की जरूरत नहीं थी, यहां जरूरत थी, ये तो बड़े हैं, मैं ग्रेटर बोल गया था ना। x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 पर तो हमें सर्किल को फिल करना है क्योंकि इक्वल का साइन है। और क्या है? लेस देन। लेस देन क्या होता है? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ इस पूरी लाइन को, चलो सही रहा, मैं कह भी रहा था ज्यादा बड़ा मत करना, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी लाइन। इस पूरी लाइन को और एरो तक को डार्क कर दो। जो डार्क लाइन होती है वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहां आप कहीं भी उंगली रख दो, कहीं भी पेंसिल रख दो, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। आप सपोज करो यहाँ करो, यहाँ क्या है? x की वैल्यू -5 होगी, तो देखो x की वैल्यू क्या है? -1 से छोटी। -5 क्या होता है? इज ऑलवेज लेस देन -1। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट आपका x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x + 9। चलिए करते हैं, क्या करें हम? +9 को राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो x + 3 - 9 इज लेस देन, x को भी आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक स्टेप में कर सकते हैं। तो हमने प्लस को ट्रांसफर करा है, यानी कि रूल 1 यूज करा है, यूजिंग रूल नंबर 1। तो कितना हो गया? x 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो -6 इज लेस देन इक्वल टू, कुछ गड़बड़ कर दिया? हाँ, क्या गड़बड़ बताओ? ये माइनस हम 9 को यहाँ ट्रांसफर कर चुके थे, यहाँ 9 नहीं लिखना है ना। क्या कर रहा हूँ मैं? ये नहीं करना है ना, सॉरी वही मिस्टेक हो गई, ये कुछ नहीं करना, खाली 2x, 9 को तुम ट्रांसफर कर दिया, तो x - 6 इज लेस देन इक्वल टू 2x। अब क्या करें? x को लेफ्ट से राइट में ले जाएं, तो -6 इज लेस देन इक्वल टू 2x - x। प्लस को हमने ट्रांसफर करा है, तो सेम ऊपर वाला रूल यूजिंग, हमने कौन सा यूज कर लिया? रूल नंबर 1। -6 इज लेस देन इक्वल टू x, या इसका मतलब यही है, और x इज ग्रेटर इक्वल टू -6। इधर से देखो तो x की वैल्यू क्या है? -6 से बड़ी है। अब इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो चलिए कर देते हैं। हमने अभी बता चुके हैं पहले, नंबर लाइन पर कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। -2 ले लो, कौन से नंबर लेने बच्चे पूछने से कहाँ तक लेने, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सॉल्यूशन सेट है ये जरूर आना चाहिए। 1 2, अब देखो 6 से बड़ा, तो ये तो नंबर फालतू जा रहे हैं, यहाँ तो कोई ग्राफ हमारा नहीं। 4 5, हमारा काम यहाँ से शुरू होगा, और ग्रेटर तो साइड जाएगा, इसलिए हर की नंबर की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, है ना। माइनस, क्या गड़बड़ कर देता हूँ मैं, -6 था, मैं प्रतिशत देना। x इज ग्रेटर इक्वल टू -6 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये एरो लगा दो, -6 तो -2 आ गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, मैं इसे बढ़ा दे रहा हूँ, और ये हुआ -6। तो इसे आप सर्किल करेंगे, यहाँ एरो बनाएंगे। अब -6 से बड़ा है, ग्रेटर नंबर क्या होते हैं? जिससे भी है -6 उसके राइट हैंड साइड, तो यहाँ तक और पूरा डार्क होगा एरो तक। तो अब ज़्यादा बड़ी लाइन होगी ना, अगर हम यहीं लिखते तो यहीं तक डार्क करना पड़ेगा। अब जो भी आपने ड्रॉ करी है उस पूरे को डार्क तो करना ही पड़ेगा। वो मेरे दिमाग में +6 आता, इसलिए मैंने +6 तक ड्रॉ कर दी, वरना मैं छोटी ही लाइन ड्रॉ करता। क्लियर आ गई बात समझ में? ये आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, मैंने तो आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से मैंने हाथ से कर दिए, तो थोड़ी सी इसमें कर्व सा आ गया ना, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो -6 से बड़े तो ये सब चाहिए, -6 -5 -4, इसके बीच में भी लाखों करोड़ों संख्याएं नंबर हैं, तो ये सारे के सारे इसका सॉल्यूशन सेट को शो कर रहा है। ये इसको कहते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या सॉल्यूशन सेट ऑफ नंबर लाइन। जो भी हमारा सॉल्यूशन था उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन ये हो रहा है। तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट इज 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 7 माइनस 5x। तो माइनस 5x को हम राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो 2 माइनस 3x प्लस 5x इज ग्रेटर, ये तो ट्रांसफर होगा तो ओनली 7 बचा। माइनस नंबर को हमने ट्रांसफर करा है तो क्या होगा, कौन सा रूल है ये, रूल नंबर 2। माइनस रियल नंबर को हम लेफ्ट से राइट ले, राइट से लेफ्ट, तो साइन चेंज हो जाता है, किस रूल के अंदर आता है, 2 में। तो कितना हो गया, 2 5 में से 3 सेपरेट कर प्लस के 2 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 7। अब इस 2 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दिया तो माइनस हो गया, प्लस को ले गया तो सेम ऊपर वाला रूल लग गया, यूजिंग रूल 2। बस ये आंसर हो गया। 7x इज ग्रेटर देन 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 2.5। कौन सा रूल हुआ, पॉजिटिव नंबर से हम अगर डिवाइड या मल्टीपल करें तो वो रूल 3 कहलाता है। उससे क्या होता है, साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और नेगेटिव से करें तो इंक्लूटिव चेंज है। साइन से मतलब इंक्लूटिव था मेरा, इन इक्वेशन की जो सिंबल होते हैं इंक्लूटिव कहलाते हैं ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, x इज ग्रेटर देन 2.5। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो 2.5 में पॉजिटिव नंबर ज्यादा ले, नेगेटिव में हम 1-2 नंबर ले लेते हैं। क्या कर ले रहा हूं, -2 -1 इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 और ये मैंने एरो बना दिया। 2.5 का 2 और 3 के बीच में ये हो गया 2.5। इसको सर्किल बनाओ, ये फिल नहीं होगा ना, ऐसा लग रहा है देखने में फिल हो गया, फिल नहीं होगा, ब्लैंक होगा, है ना, इक्वल का साइन नहीं है। अब इसके ग्रेटर है तो यहां से लेके एरो तक को आपको फिल डार्क कर देना है, थोड़ा सा आउटलाइन दे दो, उसे डार्क कर दो। ये मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ये फिल नहीं है ना, ध्यान रखना फिल कब होता है, जब इक्वल का भी साइन लगा हो। तो x की वैल्यू 2.5 को छोड़कर उससे जितनी बड़ी वैल्यू हैं वो सब इसके सॉल्यूशन सेट हैं और ये नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन है। और पार्ट है, अभी 2 पार्ट्स हो रहे हैं, चलिए करते हैं 5th पार्ट। 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 5x माइनस 11। चलिए करते हैं। इस x को मैं लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दूँ, 1 रह जाएगा खाली, इज ग्रेटर इक्वल टू 5x माइनस 11, प्लस x को ट्रांसफर कराए तो माइनस x हो जाएगा, प्लस का ट्रांसफर कराए तो कौन सा रूल यूज कर लिया हमने, रूल 1। ये कितना हो गया, 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 5x में से x सेपरेट करेंगे तो 4x माइनस 11। अब माइनस 11 को राइट से लेफ्ट में ले आए तो प्लस का 11 हो गया। जब हमने माइनस का ट्रांसफर कराया तो कौन सा रूल होता है, वो रूल नंबर 2 में आता है, यूजिंग रूल 2। हमने सेकंड रूल 2 यूज कर लिया, माइनस का ट्रांसफर कर दिया इन इक्वेशन में, तो इसलिए वो प्लस हो गया। 1 प्लस 11 कितना हो गया, 12 इज लेस देन, सॉरी लेस देन गलत बोल गया, ग्रेटर इक्वल टू 4x। अब हम बोथ साइड्स 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, जब पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करें या मल्टीपल करें तो वो रूल कहलाता है 3। सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी इंक्लूटिव है वही रहती है। 4 से 12 कैंसिल हो गया 3 बार, तो 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल x, और इसका मतलब क्या, और इसका मतलब हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर। अब ग्राफ पर नंबर लाइन पर हमें ड्रॉ करना है, तो x की वैल्यू 3 और 3 से कम, तो 3 सर्किल के साथ, क्योंकि इक्वल का साइन है 3 भी फिल होगा और लेस देन लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ आपको ज्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां तक हमें एरो तक पूरा डार्क करना होगा। तो मैं थोड़ी कमी नंबर ले रहा हूं, ये ले लिए मैंने, -3 से शो कर ले रहा हूं, -2 -1 और कम भी ले सकते, तो 3 से स्टार्ट है, फिर ये 0, ये 1, ये नंबर लाइन का 2, ये नंबर लाइन का 3, ये नंबर लाइन का 4, ये नंबर लाइन का 5, बस 3 से 1-2 नंबर ज्यादा दे दो। अब 3 के साथ